everyone. In today's class आज हमने जो चैप्टर पढ़ा था, रीड कर रहे थे जो चैप्टर द डे द रिवर स्पोक, उसका आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं. सो उससे पहले पार्ट 1 में जो है हम थोड़ा देख लेते हैं. सो पहले था कि ये जो लड़की है नदी के किनारे, उसका नाम है जानवी. एंड जानवी नदी के किनारे रो रही थी एंड उसके पास में एक ग्रीन कलर की छिपकली थी एंड किंगफिशर था जो उधर से मछली खाने के लिए नदी में डाइव कर रहा था. एंड हमने देखा कि जब वो उधर रो रही थी तो हमारी जो नदी है वो एकदम स्लीपी, एकदम सुस्त आवाज़ में उससे बात करती है कि तुम रो क्यों रही हो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टेल मी. एंड तब हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारी जो एक छोटी लड़की है जिसका नाम है जानवी, उसने बोला कि वो स्कूल जाना चाहती है लेकिन वो उसे स्कूल जाने नहीं देते हैं. शी इज़ नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल. सो इतना हमने देखा था ओवरऑली पार्ट 1 में एंड इसी का हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल सेड जानवी. जानवी बोलती है इवन लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल. जो छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है. तो हमने देखा था पार्ट 1 में कि जब जानवी 5 साल की थी तब रामू छोटा बच्चा था एंड अभी जानवी 10 साल की हो चुकी है एंड रामू अभी बड़ा हो चुका है एंड इवन रामू गोज़ टू स्कूल. रामू भी स्कूल जाता है. पिटी मतलब दया. द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर. इजंट बाय द सी मतलब बिसाइड द सी, नदी के किनारे. इजंट बाय द सी, नदी के किनारे. तो हमारी जो रिवर बोलती है पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी. मुझे दया आ रहा है कि तुम्हारा स्कूल नदी के साइड में नहीं है. ये हमारी रिवर बोलती है. देन आई कुड टेक यू लॉन्ग यू नो बट. हमारी नदी बोलती है देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो. मुझे तुम पे दया आ रहा है कि तुम्हारा जो स्कूल है वो नदी के किनारे नहीं है, वरना मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाती. बट आई सपोज आई कुडंट रियली. बट मुझे लगता है आई कुडंट रियली, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता. यू वुड गेट योर फीट वेट. अगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो तुम्हारा जो पैर है वो गीला हो जाएगा. एंड दैट वुड नेवर डू. आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू. तो हमारी जो रिवर है वो बोलती है कि मुझे दया आ रहा है कि तुम्हारा जो स्कूल है वो नदी के किनारे नहीं है, वरना मैं तुम्हें ले जाता. और हमारी नदी बोल रही है कि बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं ले जा सकता. यू वुड गेट योर फीट वेट. तुम्हारा जो पैर है वो गीला हो जाएगा. एंड दैट वुड नेवर डू. एंड दैट वुडंट बी राइट. वो सही नहीं होगा. आई एम अफ्रेड. मुझे डर है कि देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू. सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम कर सकती हो. तो इतना हमारी नदी बोलती है. Can I do something? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आस्क जानवी. ये जानवी पूछती है. जब नदी ने बोला ये इतना सारा चीज़ तो हमारी जानवी है वो बोलती है Can I do something? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? Well, it's up to you. Well, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है. said the river. रिवर बोलती है कि तुम कुछ कर सकती हो कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर ही है. Seems to me मुझे लगता है. Seems to me. According to me मुझे लगता है little girls can do as much as little boys. मुझे लगता है कि जो छोटी बच्चियां हैं, जो छोटे लड़के होते हैं, उनके जैसे ही वो छोटे लड़के जितना कर सकते हैं उतना छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं. They swim as fast as little boys. जो छोटे लड़के हैं वो जितना तेजी से स्विम करते हैं, तैरते हैं, उतना ही तेजी से छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं. You just sleep along one morning and sit there in the school. Sleep along मतलब कभी एकदम धीरे से निकल जाना without being noticed.
तो उसको हम बोलते हैं स्लीप अवे। एक दिन क्या करना, यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, एक सुबह ना तुम ऐसे निकल जाना ताकि तुम्हें कोई नोटिस ना करे, एंड सिट देयर इन द स्कूल, एंड स्कूल में जाके बैठ जाना, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड उधर जाके सुनना कि क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, एंड मे बी जो टीचर है वो तुम्हें रुकने देंगे। ये हमारी रिवर बोलती है। आई कुडंट, gasped जानवी, gasped जानवी, gasped मतलब जब हम सरप्राइज होते हैं, चौंक जाते हैं और एक लंबा सा सांस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं gasped। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती, gasped जानवी, आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे डरा देंगे, वो मुझे उससे भगा देंगे। कहाँ से भगा देंगे? स्कूल से भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, ये सुनने के बाद जो हमारी रिवर है वो हंसती है। यू स्केयर्ड, तुम, और डर जाओगी, तुम्हें और डरा देंगे, यू तुम्हें, स्केयर्ड तुम्हें डरा देंगे। द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम वो जो ग्रीन हरी छिपकली है उससे नहीं डरती, एंड ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प। सो क्लम्प मतलब इस स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, जो छोटे पेड़ होते हैं वो जो एक साथ बढ़ते हैं, दे ग्रो टुगेदर, जो झुंड होता है जो ट्रीज का छोटे छोटे ग्रुप में जो बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं क्लम्प। तो हमारी रिवर बोलती है यू स्केयर, तुम, और डर जाओगी, when you are not afraid of the green lizard, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरती, and of the snake in the bamboo clump, जो हमारा बाम्बू का जो झुंड है, जो झाड़ी है, उसमें जो सांप रहता है उससे तुम नहीं डरती। जानवी स्टार्टल्ड, जानवी एकदम चौंक जाती है कि उसे तो नहीं पता था कि सांप है उधर, स्नेक है, बट जब रिवर बोलती है तो जानवी डर जाती है। एंड द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, रैटलिंग मतलब नॉइज मेड बाय स्टिकिंग थिंग्स, जब एक दूसरे से जब ट्रेन पटरी से टकराती है और जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं रैटलिंग। और जो बड़ा सा जो ट्रेन है जो रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, वो ब्रिज दे के जब वो ट्रेन जाती है वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है तुम उससे नहीं डरती। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स, ऐसे बोलते बोलते हमारी जो रिवर है वो टॉपिक चेंज कर देती है एंड बोलती है ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, आई प्रेफर सिप, मुझे तो सिप्स पसंद है, ये हमारी रिवर बोलती है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लब, जानवी को पता ही नहीं था कि जो बैम्बू की जो झाड़ियाँ हैं, जो झुंड है, उसमें सांप भी रहता है। What are sips? सिप्स क्या है? She asked, सिप्स क्या होती हैं? ये हमारी जानवी पूछती है रिवर को, क्योंकि ऑब्वियसली जानवी स्कूल नहीं जाती तो उसे नहीं पता कि सिप्स क्या होती है। सो हमारी रिवर बोलती है बिग बोट्स, जो बड़े बड़े बोट्स होते हैं उन्हें हम शिप बोलते हैं। सेड द रिवर, रिवर बोलती है सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो जो शिप होती है वो बड़ा बोट होती है, वो इतना बड़ा बोट होता है कि उसमें हम 100 लोग को वो जो बोट है वो ले जा सकती है। एंड they sail along the sea with lights that shine all night, sail along मतलब पानी में इंजन या फिर हवा की मदद से चलने को हम बोलते हैं sail along। एंड वो जो बोट होती हैं वो सी में सेल करती हैं एंड उनका जो लाइट होता है वो रात भर चमकता रहता है। जानवी held her breath, जानवी अपने सांस को रोकती है, जानवी held her breath। Will they come here? She asked, वो पूछती है कि क्या वो इधर आएंगे? जानवी अपना सांस रोक के पूछती है Will they come here? क्या वो इधर आएंगे? She asked, I am afraid not, मुझे डर है कि नहीं। Said the river, river बोलती too large, you know, वो बहुत बड़े होते हैं, तुम्हें पता है। Chandu's catamaran is good enough for me, catamaran ये काइंड ऑफ बोट है। सो चंदू एक पर्सन का नाम है जिसका कैटमैरन होगा। सो हमारी रिवर बोलती है कि जो शिप्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, तुम्हें पता है।
Chandu's catamaran kind of boat is good enough for me. मेरे लिए तो चंदू का जो कैटमैरन है वो मेरे लिए ठीक है. चंदू can take you to see a ship someday. So रिवर बोलती है चंदू can take you to see a ship someday. कभी एक दिन चंदू तुम्हें शिप दिखाने ले जा सकता है. Never let me. वो मुझे नहीं जाने देंगे. Wailed जानवी. Wailed. So wailed का ना मतलब बहुत सारे हैं. Wailed has so many different meanings. Here complained in a loud voice. इधर हमारे जो टेक्स्ट में wailed का मतलब है जोर से चिल्ला के कंप्लेन करना, चिल्लाना, ठीक है, लाउड वॉइस में कंप्लेन करना. सो हमारी जानवी है वो वेल करती है, जोर से चिल्ला के बोलती है, कंप्लेन करती है कि वो लोग मुझे कभी नहीं, दे वुड नेवर लेट मी. ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट. तुम पहले स्कूल जाके देखो. ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट. तुम पहले स्कूल जाके देखो. सेड द रिवर. हमारी रिवर बोलती है रिमेंबर इट्स अप टू यू. याद रखना कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम स्कूल जा सकती हो कि नहीं. वी गैदर्ड करेज. करेज मतलब हिम्मत. सो जानवी अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी करती है. द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल. नेक्स्ट डे अगले दिन जानवी क्या है अपना हिम्मत एकदम इकट्ठा करके वो स्कूल पहुंचती है. पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ. पैंटिंग मतलब जोर से हाफना and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. तो जानवी क्या है अपना जो हिम्मत है उसको इकट्ठा करके वो नेक्स्ट डे अगले दिन स्कूल पहुंच जाती है. एंड जो ऑब्वियसली वो भाग के आई है तो वो जोर से हाफने लगती है. एंड स्टूड बाय द डोर. एंड जो क्लासरूम का जो डोर है उसके पास खड़ी रहती है. एंड लिसनिंग while the teacher read out the lesson. जब टीचर लेसन वो पढ़ रहे हैं जोर से तब वो दरवाजे के पास खड़ी रह के जानवी हमारी उस लेसन को सुन रही थी. It was a story about a prince called Asoka. So टीचर कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? टीचर एक स्टोरी पढ़ रहे थे एक प्रिंस के बारे में, एक राजकुमार के बारे में जिनका नाम था अशोका. Who become a great king. जो एक महान राजा बन जाते हैं बाद में. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. अब हम देखते हैं कि वो लिटिल अपू जिसका वो जो छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई जिसका वो जानवी घर में ख्याल रखती थी, उसको भी वो स्कूल लेके आई है. तो क्या है लिटिल अपू वो जानवी के शोल्डर पे सो गया है. जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि जानवी के कंधे पर जो लिटिल अपू है वो सो गया है. She crept nearer and nearer till she was in back row. तब वो दरवाजे के पास रह के सुन रही थी. अब वो रेंगते रेंगते जो हमारा जो लास्ट रो है, जो बैक रो है, उसके पास एकदम आ चुकी है. Squatting while the others on the squatting with the others on the earthen floor. इधर पिक्चर में गलत दिखाया है कि पिक्चर में दिखाया है कि वो लोग बेंच में बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, बट हमारा स्टोरी बोल रहा है कि वो लोग नीचे बैठे थे. तो अर्दन फ्लोर पे, जो मिट्टी का जो फ्लोर है उस पे बैठे थे. स्क्वाटिंग मतलब नीज को बेंड करके बैठने को हम बोलते हैं स्क्वाटिंग. सो वो धीरे धीरे जानवी जब डोर पे थी एंड वो लेसन को सुन रही थी, वो धीरे धीरे रेंगते हुए बैक रो में पहुंच गई एंड दूसरे बच्चों के साथ वो जमीन पे नी बेंड करके बैठ गई. लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन. ज़्यादातर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोना चालू कर देते हैं, बट इधर लिटिल अपू कुछ नॉइज नहीं कर रहा था, वो नॉइज नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए जानवी अच्छे से सुन पा रही थी लेसन को. Where did you spring from, little girl? asked the teacher. अब टीचर ने जानवी को देख लिया तो टीचर पूछते हैं जानवी को Where did you spring from, little girl? छोटी बच्ची. Spring from मतलब अचानक से कहीं से आ जाना. Suddenly came from nowhere. तो टीचर पूछते हैं Where did you spring from? तुम कहाँ से आई छोटी बच्ची?
एंड व्हाट इज योर नेम, एंड तुम्हारा नाम क्या है, यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरे क्लास में नई हो। टीचर पूछते हैं सी इज गोपीज सिस्टर, वो गोपी की बहन है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, अब जो नेक्स्ट क्लास में गोपी है एंड ये गोपी की बहन है। सेड वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का उनमें से बोला, शायद जानता होगा। इट्स जानवी, ये जानवी है। सेड अनदर, और कोई बच्चा बोला कि ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस, नाइस लैड, गोपी, लैड मतलब बॉय, कि गोपी अच्छा लड़का है। टीचर बोलते हैं इफ यू रियली वांट टू कम टू स्कूल, कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड। टीचर बोलते हैं इफ यू रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी, we will talk to your father about it, don't you worry, we will find a way। तो टीचर बोलते हैं कि जानवी, अगर तुम सच में मेरे स्कूल आना चाहती हो जानवी, तो हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेंगे, ऐसा टीचर बोलते हैं। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening। अगले ही दिन शाम को जो टीचर है जानवी, जो टीचर थे जिनका लेसन अटेंड कर रही थी जानवी, वो जो टीचर वो मतलब सीढ़ियाँ स्टेयर्स वो चढ़ के जानवी के घर के गेट के पास आते हैं। When she was lighting the lamp, जब वो लैम्प को लाइटन कर रही थी, मतलब जब दिया जला रही थी, तब वो देखती है कि जो टीचर है वो सीढ़ी चढ़कर अब उनके ही गेट के पास आ रहे हैं। She could see her father scratching his cheek। वो देखती है कि उसके पापा चीक को स्क्रैच कर रहे हैं, खुजा रहे हैं। The way he did when he was worried, जब वो worried होते, जब वो परेशान होते, तब जानवी के पापा अपनी चीक को स्क्रैच करते हैं। एंड द टीचर वॉज नॉडिंग मतलब जब आप हाँ बोलते हो, सर को ऊपर नीचे हिलाते हो, उसको हम नॉडिंग बोलते हैं। टीचर वॉज नॉडिंग, तो टीचर ऐसे सिर हिला रहे थे, मतलब हाँ ऐसे नॉड कर रहे थे। एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट, एंड कुछ बोल रहे थे जो नहीं सुन पाई। एंड द मदर सेड, एंड जो जानवी की मदर है वो बोलती हैं, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू when you go to school, मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स should learn as much as they want, लड़कियों को वो जितना चाहती हैं उतना सीखना चाहिए। When I was your age, जब मैं तुम्हारी एज की थी, I wanted to go to school, मैं स्कूल जाना चाहती थी। But your grandmother, तुम्हारी जो नानी है, said no, उन्होंने मना कर दिया। But now I am glad the teacher came to talk to your father, लेकिन अभी मैं आई एम ग्लैड कि तुम्हारी जो टीचर है वो तुम्हारे पिताजी से बात करने के लिए आए। तो ऐसा नहीं है कि जानवी की मदर नहीं छोड़ना चाहती थी जानवी को स्कूल, इट्स जस्ट दैट कि जानवी की मदर भी सीखना चाहती थी, लेकिन जानवी की मदर है यानी जानवी की नानी, उन्होंने उन्हें मना कर दिया था। एंड जानवी सेड, एंड जानवी बोलती है कि मदर व्हेन आई ग्रो अप, मदर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, एंड मैं हमारे गांव में घर से घर तक जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, एंड मैं सारे छोटी बच्चियों को बोलूंगी मेरे स्कूल आने के लिए। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, एंड मैं जो भी स्कूल में सीखूंगी वो सारा चीज़ मैं उन्हें भी पढ़ाऊंगी, उन्हें भी सिखाऊंगी। एंड द नेक्स्ट एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड अगली ही सुबह जो जानवी है, जो खेतों के बीच में जो रास्ता है उससे हो जाती है बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू होने से पहले जानवी अगली ही सुबह जो खेतों के बीच से जो रास्ता है उधर जाती है। टू मीट द रिवर,
वो रिवर से मिलने जाती है। आई डिड इट, मैंने कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, वो रिवर को बताती है कि आई डिड इट, मैंने कर दिया। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, मैंने कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, एंड वो अभी मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, अब मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैं सीखूंगी मेरा नाम कैसे लिखते हैं। डू सम्स, सम्स करना सीखूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखूंगी। एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। एंड मैम ये भी पता करूंगी कि हमारे जो राइस फील्ड है, जो धान का जो फील्ड है, खेत है, उसमें जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो बड़े होकर फ्रॉग्स क्यों बन जाती हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। जो टैडपोल होते हैं, जो फ्रॉग्स, वो मछलियों की तरह दिखते हैं टैडपोल फेज में, एंड जब वो बड़े हो जाते हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं टू एन एडल्ट फ्रॉग। वो सब के बारे में जाननी पड़ेगी जब वो 7th या फिर 8th स्टैंडर्ड में होगी। अभी नाउ she heard that the she heard the river's sleepy chuckle, chuckle मतलब धीमे से हंसना, sleepy मतलब सुस्त आवाज था। come again, फिर से आना little girl, फिर से आना little girl, and I will tell you all about the ships that sail in the sea। एंड रिवर बोलती है come again, फिर से आना little girl, एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि I will tell you all about the ships, मैं ships के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा that sail the sea, वो sea में जो भी ships sea में sail होती हैं उनके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो ये जो चैप्टर था द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन नदी बोली, इट वॉज रिटन बाय कमल नायर एंड इट वॉज एन एक्सट्रैक्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक। इसके जो राइटर थे वो है कमल नायर। ये उनका जो एक द डे द रिवर स्पोक था, उस किताब का, उस चैप्टर का ये एक बस पार्ट था। सो होप यू लाइक दिस वीडियो and you understood everything. If you have any kind of doubt, you can let me know in the comment. And thanks so much for today's class. Please like, share and subscribe. Thank you.